नमस्कार साथियों, मैं सागर आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर नई वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम लेके आए हैं हिस्ट्री के घटना चक्र पूर्वावलोकन के टॉपिक 2 सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, अर्थात हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितने सारे प्रश्न बने हैं वह सभी प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। यह प्रश्नों की श्रृंखला हमारी 3 पार्टों में रहेगी। पहले पार्ट में 27 MCQ देखेंगे, दूसरे पार्ट में 30 MCQ देखेंगे, तीसरे पार्ट में 30 MCQ देखेंगे, यानी हम टोटल MCQ 87 देखेंगे। यह MCQ RO ARO परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप इस श्रृंखला को मिस ना करें और इस श्रृंखला में अंत तक बने रहें। हम अब स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम 27 MCQ को देखेंगे। चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और हमारा पहला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। आपके ऑप्शन है ए संस्कृति पर, बी ऑप्शन है धर्म पर, सी ऑप्शन है अर्थव्यवस्था पर, डी ऑप्शन है विज्ञान पर। ये आपका UPPCS में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, अर्थात अर्थव्यवस्था पर था। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो आपका ए ऑप्शन है सुमेरियन सभ्यता, बी ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, सी ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, डी ऑप्शन है मेसोपोटामिया सभ्यता। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ए ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग से, बी ऑप्शन है ऐतिहासिक युग से, सी ऑप्शन है आद्य ऐतिहासिक युग से, डी ऑप्शन है उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो आपका राइट ऑप्शन है सी, आद्य ऐतिहासिक युग से। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ए ऑप्शन है वह नगरीय सभ्यता थी, बी ऑप्शन है उसकी अपनी लिपि थी, सी ऑप्शन है उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, डी ऑप्शन है उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, वह नगरीय सभ्यता थी। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ए ऑप्शन है लिपि, बी ऑप्शन है तामा, सी ऑप्शन है नगर नियोजन, डी ऑप्शन है मृदभांड। तो आपका राइट ऑप्शन है मृदभांड। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ए ऑप्शन है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, बी ऑप्शन है इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, सी ऑप्शन है इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ए ऑप्शन है शिलालेख, बी ऑप्शन है पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, सी ऑप्शन है पुरातात्विक खुदाई, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आपका राइट ऑप्शन है सी, पुरातात्विक खुदाई। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ए ऑप्शन है शिलालेख, बी ऑप्शन है पुरातत्व संबंधी खुदाई, सी ऑप्शन है बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, डी ऑप्शन है धार्मिक ग्रंथ। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। चलिए नवा प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। वहाँ पर पाई गई ए ऑप्शन है मोहरें, सी ऑप्शन है मंदिर, डी ऑप्शन है लिपि, बी ऑप्शन है बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। तो आपका राइट ऑप्शन है ए, मोहरें। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए ऑप्शन है एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, बी ऑप्शन है EJH मेके, सुमेर से लोगों का पलायन, सी ऑप्शन है मार्टिमर ह्यूलर, पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, डी ऑप्शन है अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2 दे रखी हैं, जिसमें हमें बताना है कौन सा मिलान ठीक है। कूट भाषा में ABCD दिया गया है। ए है हड़प्पा NG मजूमदार, बी है हस्तिनापुर जॉन मार्शल, सी है तक्षशिला दयाराम साहनी, डी है कौशाम्बी बीबी लाल। तो किसने किसकी खोज की थी या कौन किससे सम्मिलित करना है, तो वह इसमें कूट भाषा में हमें देखना है। ABCD करके हमें 4 कूट दिए गए हैं, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है सी। चलिए आगे देखते हैं,
12 नंबर प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ए ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति में, बी ऑप्शन है पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, सी ऑप्शन है वैदिक संहिताओं में, डी ऑप्शन है चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका राइट ऑप्शन है ए हड़प्पा संस्कृति में। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है पांडु, सी ऑप्शन है नीला हरा, डी ऑप्शन है नीला। तो इसका राइट ऑप्शन है ए लाल। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ए ऑप्शन है पूर्व आर्य, प्री आर्यन, बी ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल, सी ऑप्शन है मौर्य काल, डी ऑप्शन है कुषाण काल। तो आपका राइट ऑप्शन है ए यानी पूर्व आर्य से। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ए ऑप्शन है गाय, सी ऑप्शन है गैंडा, बी ऑप्शन है हाथी, डी ऑप्शन है बाघ। तो आपका राइट ऑप्शन है ए गाय का। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ए ऑप्शन है चंदूदड़ो, बी ऑप्शन है सोहगोरा, सी ऑप्शन है कोटदीजी, डी ऑप्शन है देसलपुर। तो आपका राइट ऑप्शन है बी सोहगोरा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। मिलान करना है हमें सूची 1 को सूची 2 से। प्रथम सूची में प्राचीन स्थल हैं और दूसरी सूची में पुरातत्वीय खोज हैं। यानी ए में दिया गया है लोथल को किसने क्या खोजा था, क्या इससे खोज हुई थी? जुता हुआ खेत। बी से कालीबंगा से क्या मिला था? गोदीवाड़ा। सी से चोलावीरा से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। बनावली से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो कौन किससे मिलान करना है? तो इसका कूट भाषा में हमें राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। तो आप लोग देख लेना कौन किससे मिलेगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ए ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, बी ऑप्शन है हड़प्पा में, सी ऑप्शन है कालीबंगा में, डी ऑप्शन है लोथल में। तो आपका 18 प्रश्न का आंसर है सी कालीबंगा में। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ए ऑप्शन है कालीबंगा में, बी ऑप्शन है धोलावीरा में, सी ऑप्शन है लोथल में, डी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, ये ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये बीपीएससी में पूछा गया है। तो आपका राइट ऑप्शन है ए कालीबंगा से। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कूट भाषा में दिया गया है नीचे, उसमें हमें ऑप्शन बताने हैं। तो सूची 1 में ए में हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? समाधान R37। तो हमें मिलान करना है। कालीबंगा नर्तकी की मूर्ति, लोथल, गोदी, मोहनजोदड़ो जुता हुआ खेत। तो हमें ये बस सब बताने हैं कौन किससे मिलेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हम बता दे रहे हैं, आप लोग देख लेना। इसका राइट ऑप्शन है डी। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये भी सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो हमें दे रखा है ए ऑप्शन सूची 1 में हड़प्पा, जिसका गोदावरी दे रखा है सामने। बी ऑप्शन हस्तनापुर में रावी दे रखा है। सी ऑप्शन नागार्जुन कोंडा में गंगा दे रखा है। पैठन में डी ऑप्शन दे रखा है कृष्णा। तो हमें अब नीचे ऑप्शन दे रखे हैं कूट भाषा ABCD में ABCD। तो इसका राइट ऑप्शन हम बता दे रहे हैं, अपने आप देख लेना। इसका राइट ऑप्शन है बी। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यह भी मिलान करने वाला है और नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में हमें हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दी गई है। सूची 2 में नदी जिस पर अवस्थित है वो दिया गया है। तो हड़प्पा भोगवा के सामने, कालीबंगा के सामने पग्गर और लोथल के सामने रावी, रोपण के सामने सतलज। तो हमें ये मिलान करने हैं। तो कूट भाषा हमें दे रखा है, उसी में हमें ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन बता दे रहे हैं और उस ऑप्शन से या आंसर से आप देख लेना कि कौन सा किससे मिलान होगा। इसका राइट ऑप्शन है ए। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ए ऑप्शन है ब्यास, सी ऑप्शन है रावी, बी ऑप्शन है सतलज, डी ऑप्शन है घग्गर। तो इसका राइट ऑप्शन है सी यानी रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन है लोथल, सी ऑप्शन है हड़प्पा, डी ऑप्शन है कालीबंगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो से। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? ए ऑप्शन है रोपण से, बी ऑप्शन है हड़प्पा से, सी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, डी ऑप्शन है कालीबंगा से। तो इसका राइट ऑप्शन है सी मोहनजोदड़ो से। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? ए ऑप्शन है हड़प्पा एवं कोटदीजी, बी ऑप्शन है कालीबंगा और रोपण,
सी ऑप्शन है धोलावीरा एवं भगतराव एवं डी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो एवं लोथल। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बी ऑप्शन है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। सी ऑप्शन है मात्र देवी की उपासना की जाती थी। डी ऑप्शन है लोग लोहे से परिचित थे। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ये श्रृंखला कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यह श्रृंखला 3 भागों में पूर्ण होगी, जो कि मैंने पहले बता दिया था। एक श्रृंखला आपकी कंप्लीट हो गई है, भाग 2 इसके बाद में आएगा, उसके बाद भाग 3, जिससे आपके सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो भी टोटल प्रश्न बने हैं अभी तक परीक्षाओं में, वह सभी प्रश्न हो जाएंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।